કેસ્ટ્રોલના પરિણામ પર ચર્ચા કરવા કંપનીના एमडी केदार लेले अपनी साथ जोड़ाई गया है। केदार सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और अगर अर्निंग्स की बात करें तो हमने देखा है सबड्यूड रहते हुए दिखे हैं लार्जली। नंबर्स के बारे में आप बता पाएंगे क्या चैलेंजेस आपने फेस की है? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हम बाजार में जब भी एनालिसिस करते हैं तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स देखते हैं, और हमारे लिए Q4 हमेशा एक ऐसा क्वार्टर होता है जब हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म करते हैं, जब हमको हमारे वॉल्यूम डिस्काउंट्स लार्ज वेंडर्स या लार्ज जो सप्लायर्स है वो देते हैं। इसलिए आपको दिसंबर क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ज्यादा लगती है, और उसके बाद जब मार्च क्वार्टर या Q1 आता है हमारा कैलेंडर ईयर का, तब वो थोड़ा सा सबड्यूड नजर आता है। बट हमने हमेशा कहा है कि हमारा जो गाइडेंस है वो 22 से 24% वाला है बिट्टा का, और हमने 22% डिलीवर किया है इस क्वार्टर में भी। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगी तो इट्स अ गुड क्वार्टर, बिकॉज हमने 8% की वॉल्यूम ग्रोथ की है, 7% की टॉप लाइन ग्रोथ है, और 8% की पैट ग्रोथ भी है। और ये ऐसे समय में जबकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक is in turmoil, the costs of our goods is in volatility, and forex is also creating headwind. तो ऐसे समय ऐसा सर्वांगीण ग्रोथ वाला क्वार्टर आना एक बहुत अच्छी बात है, और हम सब कैस्ट्रॉल में इससे बहुत खुश हैं। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી એક સારા પરિણામોની છે, અને એક Q4 અહીંયાથી થોડુંક Q1 જે છે એ સબડ્યુડ જોવા મળે છે દર વખતે, એટલે એના પર એક फोकस રાખીશું। लेकिन केदार सर, आपसे ये भी एक जानना था सर, वॉल्यूम Q1 में क्या रहते दिखे हैं, और ख़ास करके आप अगर जो CV के अंदर अभी जो ग्रोथ रजिस्टर्ड हुई है उसके बारे में अगर आप बता सके, पर्सनल मोबिलिटी, इंडस्ट्रीज, ये सब में सर क्या ग्रोथ आती हुई दिखी हमें? तो हमने 63 मिलियन लीटर्स टोटल वॉल्यूम डिलीवर किया है इस क्वार्टर में, जो कि 8% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और चूंकि 85% जो हमारा बिजनेस है वो सारा मोबाइल और मोबिलिटी या लुब्रिकेंट से आता है, जो कि हम बाइक्स या कार्स या ट्रक्स में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा 15% बिजनेस जो है लगभग वो हमारा इंडस्ट्रियल से आता है, और हमने इंडस्ट्रियल पे फोकस को वापस लाया है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया की अगले 10 साल तक बहुत अच्छी होगी, और इसलिए वो भी ग्रो कर रहा है। और साथ ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम सेगमेंट जो ट्रक्स होता है या कमर्शियल व्हीकल होता है उसमें भी अच्छी ग्रोथ आई है। इस क्वार्टर का जो मेन पॉइंट था वो है शाहरुख खान का कैंपेन एक्टिव ब्रांड के लिए। कैस्ट्रॉल एक्टिव इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, और उसके ऊपर शाहरुख खान लाना, और गर्मी में भी 3x प्रोटेक्शन का जो प्रपोजिशन लैंड किया हमने, वो सारे ग्राहकों को बहुत अच्छा लगा है, हमारे मैकेनिक्स को बहुत अच्छा लगा है, और उसके कारण मैं ग्रोथ देख पा रहा हूं। तो ये, जैसे मैंने कहा, सर्वांगीण विकास का क्वार्टर रहा है। इट्स बीन अ वेरी गुड, ऑल सिलेंडर्स फायरिंग क्वार्टर फॉर अस। जी, तो खास કરીને वॉल्यूम પણ ઓલમોસ્ટ 8% જેટલા આપણને વધતા જોવા મળ્યા છે, એના પર પણ फोकस રહેશે। पर अगर केदार सर मार्जिन को लेके बात करें तो आपने जो 22 से 25% का जो रेंज रखा है, उसी पे आप आगे भी वही रेंज पे ध्यान रख रहे हैं, या FY25 के लिए या फिर ईयर के लिए मार्जिन गाइडेंस क्या रहेगा सर? Indeed, that is the hope. As I keep saying, a good business is one which always balances the volume growth and profitability, because volume growth tells you that you're still relevant to your customers, you're still relevant to your participants, and you're growing your franchise. और उस समय अगर हम बैलेंस करके चलें और प्रॉफिटेबिलिटी अपनी गाइडेंस के अंदर डिलीवर कर पाए तो ये एक बहुत अच्छा साल होगा, जैसे कि हमने पिछले 4 क्वार्टर्स में डिलीवर किया है। मैं होप करता हूं, जिसको हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, आशावादी हूं, बट कॉशन के साथ, दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर दोज नंबर्स। जी सर, हमें हालांकि ये क्वार्टर में थोड़ी जो ओवरऑल एक इन्फ्लेशन का रेट है वो थोड़ा डाउन होते हुए दिखा है, तो सर ये मटेरियल कॉस्टिंग का अभी आउटलुक आपके लिए कैसा लग रहा है आगे बढ़ते हुए? ग्रेट क्वेश्चन। हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होता है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही बेस ऑयल बनता है, एडिटिव्स हम उसमें डालते हैं। तो आज की तारीख में जो वॉलेटिलिटी है क्रूड ऑयल प्राइस की, वो बेस ऑयल प्राइसेस को भी इंपैक्ट करती है। दूसरा यह है कि ड्यूटीज और टैरिफ जो है इस समय जिस
बेड के जिस तरफ से एक महान व्यक्ति उठते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वर्ल्ड में किस तरह के कॉन्वर्जेशन होंगे आज की तारीख में, और उसके मद्देनजर फॉरेक्स का जो वॉलेटिलिटी है वो भी इम्पैक्ट करता है। अब इन दोनों को साथ में रखते हुए विल हैव टू बैलेंस फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। हमारी बहुत सारी जो प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन और फाइनेंस की टीम है वो कोशिश ये करती है कि ज्यादा से ज्यादा शॉक्स जो हैं उसको बिजनेस के मोमेंटम में अब्सॉर्ब किए जा सके, ताकि कस्टमर को इसकी जो है दिक्कत ना आए एट द टाइम व्हेन दे बाय आवर प्रोडक्ट्स। तो हम कोशिश यही करेंगे कि इस साल में 25 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम डिसिप्लिन के साथ इसको मैनेज कर सकें, ताकि जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ करें और प्रॉफिट में भी ग्रोथ करें, वो दोनों चीजें हो पाए। जी सर, केदार सर शुक्रिया उसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर सर।